नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट जालौन उत्तर प्रदेश। जी। तो ये जो आप यहाँ पर आए हैं और आप उत्तर प्रदेश से आए हैं और ये जो आश्रम है ये धनाना धाम इसको कहते हैं, आप शायद जानते होंगे। तो आप ये बताइए हमें कि यहाँ आने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा माहौल आपको लग बहुत रहा है? अच्छा लगा। जी जो गुरु संतराम हैं जी वो बहुत ही अच्छे हैं। जी। यानी प्रेम स्वरूप है कहने का। तो क्या आपकी बात हुई क्या संतराम पाल जी महाराज जी से? नहीं, वैसी बात नहीं हुई, हम सुनते समझते रहे हैं, लेकिन यहाँ आने से 10 वर्ष किए जी और थोड़ा जो नाम संस्कार किया उन्होंने जी। तब हम लोग उनको देख। सर एक चीज बताइए कि जैसा अभी आप आए यहाँ और आपको बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल, तो जैसा कि आपकी जो वेशभूषा कहती है, ये वेशभूषा ये बयां करती है आप कहीं ना कहीं किसी पंथ से रहे, यानी किसी पंथ में आपका लगाव रहा है। और चित्रकूट पीली कोठी शाखा से जुड़े हुए थे। जी जी अखंड आश्रम जी उसको वो क्या नाम सरस्वती में थे जी और हमारा आश्रम बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट जालौन में। जी एक कानपुर में बना हुआ है। जी जी। 2 आश्रम बने हुए हैं। जी। तो सर मुझे ये बताइए कि जैसा कि सर मुझे ये बताइए आप कि जैसा कि अभी आप चित्रकूट में आपने बताया कि चित्रकूट में रहते थे, वहाँ आश्रम है, तो वहाँ पर जो आप साधना कर रहे थे, ठीक है, जो आप साधना कर रहे थे वहाँ तो और भी बड़े बड़े वहाँ तो हम अपने गांव में आश्रम बनाए हुए हैं, जन्मभूमि में, वहाँ पर रहते हैं जी। ऐसे कभी कभी जाते थे जी तो हो आते थे क्योंकि उसी शाखा से जुड़े हुए हैं। अच्छा। इस हिसाब से वैसे तो हम अपना आश्रम बनाए, बड़ा आश्रम बना है जी। आपने खुद आश्रम बना रखा है? अपना आश्रम बना रखा तो आपने कुछ अनुयायी भी बना रखे होंगे? है। आप अनुयायी भी बनाए होंगे? शिष्य वगैरह हाँ थोड़े बहुत हैं। कितने शिष्य होंगे आपके? अरे होंगे, थोड़े बहुत होंगे। ये जो भी थोड़ा सा बोल दीजिए। ठीक है, 10-50 शिष्य होंगे। चलिए मान लीजिए कुछ भी, आखिर देखिए गुरु गुरु होता है, अगर वो गुरु और शिष्य परंपरा में है तो चाहे थोड़े हो जितने भी, आखिर वो परंपरा तो एक हो जाती है। तो आप जो है मान के चलिए कि आप जो है एक गुरु परंपरा में आ गए थे, यानी आप लोगों को शिष्य बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो जो आप साधना कर रहे थे वही साधना आप उनको करवा रहे थे, अपने शिष्यों को करवा रहे थे। तो जब आप यहाँ पर आए, संतराम पाल जी महाराज जी के पास आए या यहाँ कर देखा माहौल, आपने कुछ ज्ञान भी सुना इनका? संतराम पाल जी ज्ञान सुना, वही ज्ञान को हमको बहुत अच्छा लगा। वो ज्ञान कैसे आपको मिला? आपका कैसे? भाई उन्होंने एक एक चीज को दर्शाया है, जहाँ हम लोग वहाँ नहीं समझते थे उस चीज को मैंने यहाँ आके समझा। तो हमने समझा कि यहाँ ये पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण से पूर्ण ब्रह्म बने हुए, तो हमने कि यहाँ अच्छा है, अगर उपदेश हमको दे देंगे, हम उनसे नम निवेदन करेंगे, देख देंगे तो हम ले लेंगे। तो इसके पहले जो आप पंथ चला रहे थे उसमें कौन सी साधना, किसको इष्ट मानते थे आप? कौन सी साधना चला रहे थे? शिवोहम पंथ जी। शिवोहम पंथ में जी। अखंड आश्रम स्वासा के द्वारा मत किया जाता है। जी जी। कल्याण स्वरूप शिवोहम माने कल्याण स्वरूप आत्मा और सोहम माने आत्म स्वरूप कल्याण। जी। तो ये जो मंत्र था जो अभी आप बता रहे हैं, ये मंत्र था, ये तो लोगों के बीच में ये ओहम सोहम ये जो अभी आप बता रहे हैं मंत्र, ये तो मोक्ष मंत्र है। तो आप उस मंत्र को छोड़कर क्यों संतराम पाल जी महाराज जी शरण में आ गए? अरे वो हमको अच्छा लग रहा है ये, जैसे मान लो और चीजों को हमको जानकारी नहीं थी, वो चीजें की जानकारी मिली यहाँ, वहाँ हम भ्रमित हुए, तो हमने थोड़ा इसको लेकर के हमने कहा यहाँ से हमको सही रास्ता मिल जाएगा। नहीं तो आपको क्या लगा? जैसे आप अभी मंत्र आपने बताया कि हम इस मंत्र का जाप करते थे, अपने अनुयायियों को भी देते थे, वो जो आप मंत्र जाप करते थे और यहाँ जो संतराम पाल जी महाराज जी के द्वारा मंत्र दिया जाता है, वो क्या लग रहा? अब ये बहुत अच्छा लगा जी। तो यहाँ पर आपको लगता है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा? यहाँ मोक्ष मिलेगा पक्का? हाँ पक्का पक्का, इसीलिए मैंने इनसे दीक्षा संस्कार कराया है जी। अच्छा, तो जो आपके वो जो अनुयायी हैं संत जी, उनका क्या होगा? उनके लिए फिर हम अपने हिसाब से मोड़ेंगे, उनको भी लेके आएंगे संप्रदाय में। मान लीजिए आप यहाँ से गए और वो आपके जो अनुयायी हैं वो बोलने लगे हमारे गुरु, उनको पीछे मझधार में कैसे छोड़ दिया जाएगा? नहीं, अगर आपके वो अनुयायी हैं, अगर आपको बोले कि हमारा गुरु, तो गुरु बन के उनको तो नहीं कर दे। मेरी बात तो सुने आप। अगर मान लीजिए आप यहाँ से गए और आपके अनुयायी आपको बोल रहे हमारे गुरु जी तो गए, अब हमको हमारा क्या होगा? तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं तो उनके लिए हम उपदेश देंगे कि आप चलिए मेरे साथ में, वहाँ से जैसे मैं जुड़ा हूँ आप वहाँ भी आप लोग भी जुड़ जाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु राम। मान लीजिए उनकी आपकी भाषा उनको नहीं समझ में आई तो? नहीं आएगी, क्यों नहीं? हम बराबर उनको समझाते आए, उनको ज्ञान दिया, तो ऐसी बात नहीं है कि जो बात को न मानेंगे, जरूर मानेंगे। वो समय आ जाएगा, अगर गुरु कृपा होगी
तो एक दिन वो भी शब्द हो जाएंगे। तो आपने कितना समय बिताया आपने वहाँ पर, जो अभी आप चला रहे थे उसमें कितना समय व्यतीत कर दिया? 30-35 साल हो गई जी। हमारी 70-73 साल की उम्र और बराबर। तो आपने बताइए 30-35 साल का जो है समय वहाँ गमाया, और आप एक ही झटके में संत रामपाल जी महाराज जी के एक ही झटके के ज्ञान में, और आपका जो 35 साल का ज्ञान था वो डाइवर्ट होगा। ये इतना बड़ा बदलाव मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है कि जो व्यक्ति 35 साल साधना किया हो और वो अनुयायी बना रखा हो, और संत रामपाल जी महाराज जी के एक झटके में एक ज्ञान में जो है वो पूरा डाइवर्ट हो गया हो। मुझे तो अजब, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इसमें क्या कहेंगे आप? अरे भाई ऐसा है, हमें कुछ भ्रमित थे इस जगह पे, वो भ्रम को हमारा पूरा हुआ। जैसे निरंजन कहते हैं, ज्योति निरंजन, वहाँ जो उन्होंने जो पैदा किया ब्रह्मा विष्णु महेश को, और तुम्हारे ये क्या नाम गणेश जी को, और उनको किया 5 चीजें बताई, तो वहाँ हमको कुछ भ्रमित थे उस जगह पे, लेकिन उसको हम लेके फिर चले, हमने कि यहाँ सही है बात। फिर इससे आगे तब आगे तो बढ़ जाए। काल निरंजन कभी किसी को निकल दे तो देता नहीं, वो 3 लोग का राजा बना बैठा है, वो अपने हिसाब से ही। जब गुरु कृपा पूर्ण हो जाती है और हर चीज की जानकारी आ जाती है, तो एक दिन वो समय आ जाता है कि इससे भी निकल के उद्धार हो जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो सर जी, मुझे आप जो दर्शक हमारे चैनल में आपको देख रहे हैं, और आप एक दूसरी पंथ से आकर और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा से जुड़ गए, यानी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश भी लिया, नामकरण आपने करवा लिया, तो जो दर्शक हमारे चैनल में आपको देख रहे हैं उनको भी सुनने में अजीब लगा कि ये संत 35 साल कहीं गुजार के और कहाँ चला आया है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में। तो अगर वो भी अगर बदलना चाहते हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या उपाय है और वो क्या सोचे अपने आप को? थोड़ा उनके लिए जाएंगे, हमसे पूछेंगे तो भाई हिसाब से हम बात करेंगे, और उनको अच्छा लगेगा तो बोल देंगे कि आप भी मिल जाइए। जी। चलिए, धन्यवाद आपका।